जब मैं घर के कार्य करके थोड़ी देर के लिए अपने रूम में बैठी हुई थी तो मेरी नज़र पड़ी अपने एक मैप पर। और वो मैप कौन सा था? वो मैप था बिहार का मैप। ओके, मैंने बिहार मैप की ओर देखा, मुझे लगा अरे वाह, ये भी मेरे पास है। मुझे तो इस बारे में ध्यान ही में नहीं था कि मेरे पास बिहार राज्य का मैप भी है। मेरे दिमाग में ख्वाहिश है कि क्यों मैं बिहार में रह रही हूँ, क्यों ना बिहार के हर एक ज़िले के बारे में मैं अच्छे से आज जानूँ। मन में ये इच्छा जगी, मैंने सोचा चलो जानना चाहिए और इसी बहाने मुझे वीडियो भी बनाना चाहिए और साथ साथ अपने साथ साथ और भी शायद जिनको ये ज़रूरत हो वो भी देखे तो और भी मज़ा आएगा। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ कि बिहार के कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है प्रारंभ। ओके, वैसे तो मैप देखने का मज़ा आजकल मोबाइल पर गूगल से ऑलरेडी पिक्चर डाउनलोड कीजिए और उससे देखने में ज़्यादा मज़ा है, लेकिन एक्चुअली मैप का भी मज़ा एक अलग है। यदि रिटन मैप मतलब कि ऐसे तो हम मोबाइल से देख सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास मैप हो ऑलरेडी लिखित वाला तो उसका देखने का भी एक अलग मज़ा है, क्योंकि वो सामने में रहता है तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में हमेशा नज़र पड़ता है। और वैसे हम प्लानिंग करके फिर मोबाइल में चलो भाई उसमें फाइंड करके फिर ढूंढ करके फिर देखते हैं। वैसे चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है, हम लोग वहाँ सबसे ऊपरी सिरा हम देख रहे हैं नेपाल से स्टार्टिंग है। नेपाल की ओर हम नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि नेपाल से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो हमारा सबसे पहले पड़ता है पश्चिम चंपारण। कौन सा पड़ता है? पश्चिमी चंपारण। वाह, ये पश्चिमी चंपारण है। तो चलो हम पश्चिमी चंपारण की तरफ से चलते हैं। पश्चिमी चंपारण के बारे में एक चीज़ मुझे याद आया, जहाँ तक मैंने देखा कि सबसे पहले तो पहली बात कि हमारे कितने ज़िले हो गए हैं बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य जो हमारा है, जिसमें कि हम रहते हैं या फिर हम इनसे रिलेटेड बहुत चीज़ों को जानते हैं, तो बिहार राज्य में हमारे आज के वर्तमान काल में तो 38 जिले हो गए। ओके, 38 जिले हो गए। तो उनमें से यहाँ पर एक जो कि 9 प्रशासित आपके प्रमंडलों में के बारे में दिए गए हैं और क्षेत्रफल के आधार पर तो आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर बिहार का जो सबसे बड़ा जिला होता है ना, यानी कि सबसे बड़ा जिले की बात करें तो वो कौन सा होता है? वो होता है पश्चिमी चंपारण ही होता है। ओके, ये पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे बड़ा जिला है अब तक का बिहार का, तो ये ध्यान में रखना होगा मुझे स्पेशली। ओके, कि पश्चिमी चंपारण है। तो ये चीज़ चलो मैं भूल चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे याद आया तो सोचा चलो ये भी मैं जान गई। लेकिन ये किस जगह पर एग्जैक्ट कहाँ पर लोकेटेड है ये मुझे पता नहीं था। यहाँ पर ऊपर की ओर नेपाल की ओर और यहाँ से देखें हम तो ये हमारा आ जाता है किस साइड? ये आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश के ओर। ओके, तो यानी कि उत्तर प्रदेश की जो स्टेट बोर्ड लाइन है, मतलब कि स्टेट बॉर्डर है, यानी कि यहाँ का जो लाइन्स है तो वो हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा अटैच है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि हमारा जो ये पश्चिमी चंपारण है ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश के एकदम स्टेट बॉर्डर से ये मतलब चिपका हुआ उससे पूरा मेल खाता है। तो इनसे जुड़े हुए और कौन कौन से राज्य है? तो यहाँ पर देखिए हमारा पूर्वी चंपारण भी दिया हुआ जो कि मोतिहारी है, इसका मेन जगह से रिलेटेड है। तो जो पूर्वी चंपारण है वो पूर्वी चंपारण की और पश्चिमी चंपारण को पश्चिमी चंपारण क्यों कहते हैं? पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, तो ऑब्वियसली हम इसको जब दो भाग में कट करते हैं तो हम जानते हैं ना कि हमारा जो डायरेक्शन है, जैसा कि ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ, इधर का हमारा ईस्ट वेस्ट, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाता है ना। तो जो भी हमारे दाहिनी ओर पड़ रहा है इस साइड, यानी कि पूर्वी की ओर, वो हमारा पूर्वी चंपारण, यानी कि पूर्वी कोई भी भाग आ जाएगा, कोई भी राज्य जिसके भी जो भी फिलहाल इसमें जिले से रिलेटेड है तो जो भी आ जाएगा वो आपका पूर्वी कहलाएगा। जो आपका इधर आ जाता है वो पश्चिमी आएगा, ऊपर की ओर आपका उत्तर और नीचे की ओर आपका दक्षिण। ये हमेशा डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। तो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको मतलब दो भागों में बांटा गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। ओके, नाउ हमने दो चीज़ों को जान लिया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। मैं जा समझ गई, चलो वाह ये दोनों तो मैंने समझ लिया। लेकिन तीसरे इनसे जो जुड़े हुए इन दोनों से वो कौन सा? ओ माय गॉड, ये है गोपालगंज। ओके, गोपालगंज के बारे में मैंने जाना कि गोपालगंज यहाँ पर है और जस्ट गोपालगंज के नीचे हम जाते हैं तो ये हमारा सिवान है। कौन सा? सिवान है। तो सिवान है, उसके ऊपर यानी कि उसके उत्तर में गोपालगंज है, उसके उत्तर में हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण है, और इन दोनों की यदि हम पूर्वी और बात करें तो पूर्वी चंपारण है। लेकिन पूर्वी चंपारण के नीचे एक और देखें तो हमारा आ जाता मुजफ्फरपुर। कौन सा आ जाता? मुजफ्फरपुर, जो कि यहाँ पर देखिए आप दिया हुआ मुजफ्फरपुर के बारे में अच्छे से यहाँ पर। और इन अभी तक हमने कितना जाना जिलों के बारे में? 1 2 3 4 5, और ये छठा है जो कि शिवहर है। कौन सा? ये देखिए कितना छोटा सा है ना, ये जगह छोटा सा, ये छोटा सा है और यहाँ पर इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। ये शिवहर, छोटा कहने का तात्पर्य मेरे माइंड में एक और मुझे याद आया, ख्याल आया कि शिवहर जो है वो सबसे छोटा जिला है। कौन सा? शिवहर। शिवहर जो है वो सबसे छोटा जिला है। ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है ये कहाँ, ये पश्चिमी चंपारण और कहाँ शिवहर का। लेकिन छोटा है, लेकिन है होनहार, यानी कि हर चीज़ में अपना पैटर्न। कोई भी चीज़ छोटा है लेकिन वो इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि ये क्षेत्र के मामले में हम बात करें ना, ये जिला को ये क्षेत्र के मामले में भी हम देख। ओके, ना हमने अभी यहाँ पर
1 2 3 4 5 चीज़ों के बारे में, छठा भी जान गया। और जस्ट यहाँ पर शिवहर के बगल में मैंने जाना कि यहाँ पर सीतामढ़ी भी है। सीतामढ़ी को मैंने देखा, ओह सीतामढ़ी पे, वाह यहाँ नाम शिव से है शिवहर, और यहाँ सीता से है सीतामढ़ी। लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भक्ति में मतलब चल रहा है, वैसा पोजीशन लग रहा है ना यहाँ पर कि चलो हमारा यहाँ पर सीतामढ़ी आ गया सीता जी से, और यहाँ शिव भगवान से, हर हर शिव और हर दोनों मिले हुए एक में है ना। हर हर शंभू बोलते हैं ना, शिव ही है। वाह, ये मतलब ऐसा नाम है जो भूल नहीं सकती हूँ मैं, मुझे याद रहेगा काफ़ी टाइम तक के लिए, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि ये याद हो चुका मुझे। सीतामढ़ी के नीचे शिवहर है, और इन दोनों के नीचे जो आता है बड़ा वाला वो तो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर, और यहाँ तो हमने दोनों को समझ लिया, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, और यहाँ भी देख लिया गोपालगंज। तो मुझे नहीं लगता मुझे याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इन जिलाओं के नाम को। ओके, तो मैंने सिवान यहाँ पर स से सिवान भी देखा, और स से यहाँ पर सारण भी है। ओके, यहाँ पर 2 बार स का प्रयोग हो रहा है, सी से सिवान और स से सारण। ओके, ये चलो मैंने इतना जान लिया। अब उसके नीचे मैं चलती हूँ वैशाली। ओके, वैशाली तो बहुत प्राचीन नाम है, और प्राचीन यहाँ की गाथाएं गाथाएं और बहुत चीज़ों इनके बारे में हमें जानने को प्राप्त होता है, इतिहास से रिलेटेड। ओके, तो चलो हम वैशाली के बारे में भी जाना, वैशाली भी देख लिया। मुजफ्फरपुर के जस्ट दक्षिण में पड़ता है वैशाली। अब हम चलते हैं कि नीचे हमारा एक कुछ जाना पहचाना नहीं, बहुत जाना पहचाना नाम है, वो क्या है, वो है पटना। तो चलिए हम पटना की ओर बढ़ते हैं। पटना हमारा सबसे मुख्य है, क्या है, राजधानी है यहाँ बिहार की। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो रहा था कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। ओके, जनसंख्या में भी इसे हम बात करेंगे, तो ये जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज़्यादा जो है किस जिले में है, तो वो पटना में है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हम जस्ट पटना के यदि हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो पश्चिम की ओर क्या आ गया, भोजपुर। ओके, भोजपुर, आरा, बहुत नाम सुना है ना। भोजपुर में भोजपुरी बोली जाती है, और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ के बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब मैटर्स उभर के आते हैं। नेक्स्ट इनके भी यदि पश्चिम में हम चले तो बक्सर। बक्सर से देखिए, बक्सर से सीधे हमारे याद आ जाते हैं प्राचीन काल से। यहाँ पर देखिए ईटा रही, काफ़ी ज़्यादा राजपुर, ये सब अलग अलग छोटे छोटे देखिए क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये बक्सर हम आ जाते हैं। बक्सर जिला, बक्सर जिले के बगल में कौन सा, पूर्वी साइड कौन सा है, तो भोजपुर। भोजपुर के पूर्वी साइड में कौन है, तो पटना है। और पटना के यदि हम और चले पूर्वी में तो आ गया नालंदा। ओके, नालंदा क्या है, तो नालंदा हम जान रहे हैं ना कि नालंदा कहाँ है। और नालंदा के बारे में एक चीज़ और मुझे आपको बतानी, ओके, तो नालंदा बिहार शरीफ। ओके, इसको क्या बतानी है एक चीज़ और, तो वो मुझे बतानी है कि नालंदा से रिलेटेड मुझे यहाँ की जन्म स्थली से रिलेटेड कुछ बातें याद आ गई। वो क्या बातें आ गई, तो यहाँ पर मुख्यतः 2 धर्मों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इन्हें ही नहीं, मतलब बिहार दुनिया के समझिए तो 2 सबसे बड़े धर्मों का मतलब यहाँ का मतलब बिहार पॉपुलरिटी है। तो उनमें से 2 धर्म किस किस का आता है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर के आता है ना ये, क्योंकि यहाँ का उद्यम स्थल है ना। लेकिन विश्व का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ओके, विश्व का यानी कि जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो यहीं पर था, वो क्या, तो नालंदा यहीं पर था। तो और साथ ही साथ हम जानते हैं कि बख्तियार खिलजी जो था, जो कि उसकी सेना द्वारा नालंदा पुस्तकालय में आग लगा दिया गया था। तो फिर ऐसा माना जाता है कि मतलब पुस्तकालय मतलब वहाँ का पुस्तकालय में लगभग पता क्या 9 मिलियन, ओके, 9 मिलियन पांडुलिपि थी, जो कि उन्हें क्या कर दिया गया, जला दिया गया था। और पता है पूरे जलने में कितने महीने लगे थे, उन्हें 3 महीने लगे थे, ये तो सबको पता है। तो ये मुझे याद आ गया, तो थोड़ा सा इस यहाँ जाओ तो वो जगह को, पूरा स्थल को बिल्कुल देखना, सबको मन इच्छा जाएगी ना देखने के लिए वो जगह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा नालंदा तक तो हम आ गया। नालंदा के यदि हम पश्चिमी ओर बढ़ते तो हम आ जाते हैं जहानाबाद। ओके, जिसके उत्तर में क्या था, पटना, और नीचे दक्षिण करके है जहानाबाद है। तो जहानाबाद में जब मैंने गया, मैं ढूंढी, चलो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। चलो जहानाबाद मैंने जाना कि कहाँ, जस्ट वो नालंदा के मतलब कि यहाँ पर पश्चिमी ओर है। तो अब इनके भी पश्चिमी ओर कौन सा पड़ता है, तो इनके पश्चिमी ओर हम देखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाता है रोहतास। ओके, रोहतास जिला। रोहतास जिला तो ऑब्वियसली नाम काफ़ी ज़्यादा है ना। और प्लस इनके उत्तर में कौन कौन सा पड़ा, तो इनके उत्तर में हमारा बक्सर और भोजपुर पड़ा है ना। तो उत्तरी में भी भोजपुर, जो बक्सर पड़ा वो हमारा उत्तरी जो पश्चिमी की ओर पड़ा, और हमारा उत्तरी पूर्वी की ओर भोजपुर पड़ा, किससे, रोहतास से। ओके, फिर मेरे दिमाग में आया, देखिए यहाँ सासाराम भी है, इसी से रिलेटेड सासाराम बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट वहाँ का प्लेस है। यहाँ देखिए भौवा है। ओके, सबसे साइड में क्या आ जाता है, भौवा आ जाता है, जो कि मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, यानी कि रोहतास के बगल में भौवा है। तो यानी कि भौवा जो है तो उसके बगल में तो डायरेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर, यदि हमको इनका पोर्शन देखते हैं तो जो इसका स्टेट बॉर्डर है
तो वहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं कि किन किन से मतलब ये जुड़ा हुआ, तो ये भभुआ से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है ना, और फिर ज़्यादातर बक्सर से यहाँ पर देखिए आप जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ये भोजपुर से भी हल्का फुल्का जुड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं लेकिन जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ हमारा सारण से जुड़ा हुआ है, सिवान से भी जुड़ा हुआ है, और फिर गोपालगंज से जुड़ा हुआ है, और जो जुड़ा हुआ है वो है पश्चिमी चंपारण से। ओके, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा पश्चिमी चंपारण किधर से मतलब जुड़ा रहा है स्टेट बॉर्डर से, मतलब कि कौन कौन से इनमें से जिला जो जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और फिर सारण, और फिर यहाँ पर भोजपुर भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, बक्सर, और यहाँ पर हमारा भभुआ है। तो नेक्स्ट भभुआ के बगल में हम देखेंगे रोहतास, हमने देखा ना अभी, रोहतास के बगल में आ जाता औरंगाबाद। कौन सा आ जाता औरंगाबाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मुख्यात है, काफ़ी ज़्यादा और लोकप्रिय भी है यहाँ के लिए। इसके बगल में तो आप तो गया का तो नाम जान रहे हैं ना, कि गया को देखकर तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में चल रहा है कि गया कहाँ सीधे, तो गया का नाम सबके मुख पर है। और साथ ही साथ गया के नाम से मुझे एक बात याद है कि गया जो है वो जिला में एक तरह से नाम लिया जाए तो जिला में ये सबसे गर्म जिला है। कैसा गर्म जिला बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का लगभग 45.6 से लग के 28.8 तक मतलब डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो ये मतलब गया के बारे में मेरे ध्यान में आ गया अभी अचानक, मैंने देखा तो कि यहाँ का मतलब ऐसे बोला जाता है, लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन बाकी के मुकाबले में इसमें गर्म है। तो अब गर्म की बात आई तो ऑब्वियसली दिमाग में ठंडा भी तो चलेगा ना, कि ठंडा भी तो कोई जिला होना चाहिए इसमें से। चले वो भी हम देख लेंगे कहाँ पर आएगा। हमने चलिए इनके गया के बारे में जाना। गया से ऊपर की ओर हमने क्या देखा, जहानाबाद जो कि हम पढ़ चुके हैं, नालंदा हम जा चुके हैं, पटना भी हम देख चुके हैं। नीचे की ओर आते हैं, गया और नालंदा के बगल में क्या है, तो वो है नवादा। क्या है, नवादा। यहाँ पर मैंने जिला को फाइंड किया कि नवादा जिला ओ यहाँ पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मैंने नवादा को जाना। नवादा के बाद यदि हम चलते हैं तो इनके हमारे पूर्वी और कौन सा पड़ती है, वो पड़ती है जमुई। जमुई है ना, यहाँ पर जमुई को मैंने देखा, जहाँ पर झाझा, सोनो और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। देखिए यहाँ पर गर्म झरना भी है ना, तो ये जमुई के बारे में हमने देखा। अब जमुई है ऐसा मतलब यहाँ पर जिला जिसके यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि इनके नॉर्थ की ओर देखते हैं तो उत्तर की ओर यहाँ पर शेखपुरा। ओके, शेखपुरा देखते हैं, फिर लखीसराय देखते हैं। ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े भी जिला नहीं है, लेकिन बहुत ही मतलब लोकप्रिय और विख्यात है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लखीसराय। ओके, यहाँ पर लखीसराय है और शेखपुरा है। ओके, शेखपुरा से और लखीसराय से हमें याद है कि ये बहुत ज़्यादा लकी है, और ये लकी किस लिए है, तो ये यहाँ पर मुंगेर के लिए है, क्योंकि जस्ट इन दोनों के बगल में मुंगेर। और ये देखिए जमुई के कितने मतलब ये तीनों के तीनों अटैच्ड जिले हैं, है ना। जिला का भी जिला जो किस तरीके से अटैच्ड है एक दूसरे से, वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो ये क्योंकि पूछ भी देता है ना, आजकल एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि कौन से ज़िले के कौन से बगल में मतलब कौन सा जिला आता है, इसको आप ध्यान में बताइए। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर लखीसराय के बगल में मुंगेर पड़ा, तो मुंगेर जो हमारा ये हमने देखा शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। ओके, तो ये जो तीनों के तीनों पड़ा, यहाँ पर तीनों के ऊपर क्या चला जाता है, तो हमारे ऊपर जो जाता है। और ये पटना का देखिए, ये जो इसका फैलाव है यहाँ तक आके टच करता है लखीसराय तक के लिए। ओके, लखीसराय तक ये आके टच करता है, फिर यहाँ से ये फिनिशिंग है। और उसी के ऊपर में बेगूसराय आता है। ओके, यहाँ पर सराय लखीसराय एक है और एक बेगूसराय है ना। सराय सराय दो सराय का नाम है, लेकिन आगे का ये लखी वर्ड्स यूज़ हुआ और यहाँ पर बेगू वर्ड्स यूज़ हुआ है। तो चलिए बेगू वाला जो ऊपर है, यानी कि ये लकी का जो नीचे है और बेगू का ऊपर है, इसके ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि उत्तरी ओर बढ़ते हैं। तो उत्तरी ओर हम बढ़ेंगे तो वो हमारा आ जाएगा समस्तीपुर। कौन सा आ गया, समस्तीपुरी। तो समस्तीपुरी हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुरी, ये बिल्कुल दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण में है, यानी कि ये साउथ में है, किसके, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के नीचे, यानी कि दरभंगा जिला के नीचे। और ये दरभंगा जिला किसके नीचे है, ये है मधुबनी। वाओ, मधुबनी में हम पहुंच गए। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि मधुबनी बिल्कुल नेपाल के नीचे की ओर सटी हुई है, क्योंकि ये नेपाल के स्टेट बॉर्डर को टच करती है। ये मुझे इस मतलब मैप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं मेरे धीरे धीरे। तो ये हमने पिछले बार में क्या पढ़ा था, यह पढ़ा था कि इनके पश्चिम में क्या पड़ता है, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी हमने याद किया था ना, धार्मिक स्थल से, यानी कि सीधे सीताजी से सीतामढ़ी, यहाँ शिव भगवान से हर शिव हर। तो चलिए ये दोनों तो नाम मेरा एकदम कंठस्थ है। नीचे मुजफ्फरपुर था, अब हम लोग यहाँ दरभंगा में आ गए। ओके, तो दरभंगा में हमने आया तो वहाँ पर मधुबनी, यहाँ देख रही है मधुबनी पेंटिंग अपने रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात है ना, प्रचलित है।
कि जैसा कि वहाँ बोलते हैं ना हम चावल के वो पाउडर जो होते हैं उसमें हल्दी कलर्स डाल के बनाया जाता है, क्योंकि इसी के लिए ये यहाँ का सबसे ज़्यादा पेंटिंग कलाकारी में मतलब प्रचलित है ना। तो मधुबनी के बारे में मैंने जाना, चलो यहाँ मुझे जाने का मौका मिला और जाना चाहें तो बिल्कुल मेरे दिमाग में चलेगा कि बगल वाले जो हमारे ज़िले हैं वहाँ दरभंगा भी करीब है, और फिर सीतामढ़ी भी किधर है, और यदि हम इसके पश्चिम में जाएंगे तो हमें सुपौल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुपौल मिलेगा। तो जो सुपौल हमारा यहाँ पर जिला पड़ा, डिस्ट्रिक्ट पड़ा, और वो सुपौल किस प्रकार से पड़ा? वो मधेपुरा है, नीचे में क्या है? मधुपुरा है। और मधेपुरा किसके बगल में है? वो है सहरसा के बगल में। ओके, तो सहरसा के बगल में हमारा मधेपुरा पड़ा, और ये सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, और नीचे खगड़िया है। क्या है? खगड़िया है। और हमने बेगूसराय देख लिया था, मुंगेर देख लिया था, और खगड़िया से हम दौड़े दौड़े नीचे आए तो हम पहुँच गए भागलपुर में। तो अब चलिए भागलपुर से हमें भागकर कहाँ जाना पड़ेगा? यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हम सीधे भागलपुर से खगड़िया देख लीजिए यहाँ पर खगड़िया, फिर यहाँ से जो कि अभी हम लौटे हैं ना वापस रिवर्स जा रहे हैं सहरसा, और उससे ऊपर कहाँ गए? मधेपुरा, और उससे ऊपर सुपौल में हम जाए थे। लेकिन हम नीचे की ओर आएंगे तो सुपौल से नीचे हमारा आ जाएगा मधेपुरा, मधेपुरा से सहरसा, सहरसा से खगड़िया यानी कि खगड़िया, और उसके नीचे हम आते हैं तो भागलपुर में हम भागते भागते देखिए पहुँच चुके हैं। तो चलिए भागलपुर से भागे तो हम पहुँच गए बांका में, और बांका से मुझे याद आया कि बांका जो है वो हमारा, जिस प्रकार से हमने अभी जिला के मामले में पढ़ा था ना कि गया जो है वो गर्म है, तो उसी प्रकार से बांका जो है वो ठंडा है। ओके, सबसे ठंडा जिला माना जाता है क्योंकि यहाँ का न्यूनतम तापमान आपका 15.4 डिग्री के मतलब लगभग है। तो ये बांका में हम पहुँचे। बांका हमारा झारखंड जो स्टेट बॉर्डर है उससे भी देखिए रिलेटेड मिला हुआ है। यहाँ पर हमें थोड़ा साइड में ये भी ध्यान देना है, और ये जमुई के जस्ट पूर्व में है। ओके, कौन सा? बांका। हमने भागलपुर से बांका गया, अब बांका से हमारे ध्यान में आ गया यहाँ की ओर, ऊपर की ओर हम चलते हैं तो यहाँ हमें पूर्वी साइड का भी देख लेना है। सबसे पहले हम पहुँचते हैं अरेरिया में। ओके, तो अरेरिया जो है वो देखते हैं। अरेरिया का यहाँ पर हिस्सा किस तरीके से है, उसके बगल में जस्ट हम पूर्व में आएंगे तो वो हमारा किशनगंज हो गया, उसके पूर्व में जाएंगे तो हम सीधे बंगाल में पहुँच जाएंगे। ओके, यानी कि हमारा आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके, तो ये जो हो गया किशनगंज है, और यहाँ पर अरेरिया हो गया। यहाँ पर हमारा जो हो गया वो पूर्णिया हो गया। पूर्णिया देखिए कहाँ पर है, किस साइड पर दिया हुआ है, यहाँ पर एकदम आ जाता है ना। ये अरेरिया हमारे उत्तर की ओर हो गया, उसके हमारे पूर्व में किशनगंज हो गया, और हम इन अरेरिया और किशनगंज के नीचे की ओर आते हैं तो पूर्णिया हमारा हो गया। ओके, और इन दोनों के यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो सुपौल हमने पढ़ा, नीचे हमने मधेपुरा पढ़ा, और फिर हमारा यहाँ पर सहरसा पढ़ा था ना। लेकिन हम अभी बात करें पूर्णिया की, और हमने पहुंचा पूर्णिया से जब हम घूमने चले यहाँ से तो हम पहुँच गए कटिहार वाले जगह पे, जो कि हमारा कटिहार है। तो कटिहार को हमने देखा, जाना, समझा, और फिर हम आ गए यहाँ पर भागलपुर, जो कि हम पहुँच चुके थे। वहाँ से कहाँ? बांका पहुँच चुके थे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम किन किन स्टेट बॉर्डर से मतलब जुड़े हुए हैं। तो इधर यहाँ से हमारा जो कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, ये जो तीन हमारा जो जिला है, यहाँ से कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों पश्चिम बांग्लादेश से अटैच्ड है। और फिर यहाँ पर हम आते हैं यहाँ के भागलपुर से, बांका से, ये कौन से? ये झारखंड से अटैच्ड है इनके स्टेट बॉर्डर से, और साथ ही साथ यहाँ पर जमुई भी अटैच्ड है। उसके बाद हम देखेंगे तो नालंदा भी यहाँ पर, यानी कि नवादा भी इसमें अटैच्ड है। साथ साथ झारखंड से हम यहाँ देखते चलेंगे तो गया, औरंगाबाद, और साथ ही साथ हमारे यहाँ गया औरंगाबाद के बाद रोहतास का भी कुछ मतलब एरियाज इसमें अटैच्ड है। ओके, फिर भभुआ जो है वो हमारा आ जा रहा है कहाँ? भारत के, यानी कि उत्तरी जो हमारा प्रदेश जो है, यानी कि ये उत्तरी प्रदेश का जो हमारा ये एरिया में बॉर्डर पे ये अटैच्ड हो जाता है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं ना। ये साइड साइड में भभुआ, बक्सर, और फिर हमारा हल्का सा भाग भोजपुर का भी है यहाँ पर, सारण का भी है, और फिर सिवान, फिर गोपालगंज, और ऊपर में पश्चिमी चंपारण। तो ओके, मैंने आज इस मैप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट मेरे क्लियर हो गए कि इस मैप ने काफ़ी ज़्यादा मुझे बिहार के जिलों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो थोड़ा बहुत भी लेकर डाउट थे उनसे मैं क्लियर हुई कि चलो कौन से ज़िले कहाँ पर अभी स्थित है। सो आई होप सो फ्रेंड्स, आपको भी इस ये वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। जहाँ कभी आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।